का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, तो जो लास्ट टर्म आएगा, ठीक है, वो लास्ट टर्म कितना होगा, लास्ट टर्म अगर यहाँ पे लास्ट टर्म कितना होगा, लास्ट टर्म 3 तक आएगा। 3 का टेबल में आ रहा है ना, 3 का टेबल में, तो लास्ट में 3 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, उसका बाद माइनस में नंबर चलता हुआ चल जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक देगा, ये देगा आपको 3 तक, क्योंकि 0 कोई इसको जोड़ेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो और उसका वैल्यू घटते चला जाएगा। क्वेश्चन को समझिए एकदम ध्यान से, ठीक है। अगर यहाँ तक ये समझ में आ गया तभी क्वेश्चन में कुछ है नहीं कि हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब हम लोग प्लस 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 ऐड करेंगे, और जैसे ही माइनस वाला टर्म यहाँ से आएगा तो क्या हो गया, उसको और छोटा कर देगा। क्लियर है भाई सबको। अब यहाँ पे देखिए, तो हमको सीरीज क्या मिल गया, सीरीज जो मिल गया हमको, सीरीज मिल गया कहाँ से, ये मिल जाएगा 36 है। इसको सीधा कर लें क्या, इधर से सीधा कर लेते हैं, तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा जी, 36 तक। सीरीज को हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हमको योगफल बताना है, तो अब इसमें देखिए 3 कॉमन ले लें क्या, इसको 3 अगर कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 12 तक का। और पता है सीरीज में हम लोग सब पढ़ चुके हैं कि 1 से लेकर के n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1/2 होता है। याद आया कुछ, देखिए तो यहाँ पे n बड़ा कितना है, 12 है, तो ये हो जाएगा आपका 12 × 13/2। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 छक्का 12, यहाँ गुना कीजिए, 36 का 18, 18 × 54 की 4 कैरी 5, 18 × 5 = 23, 234 इज द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इसमें मैक्सिमम लगा करके क्वेश्चन को थोड़ा सा खास बना दिया है। चलिए क्लियर है यहाँ तक भाई। अगर मज़ा आ रहा तो लाइक वाइक करते रहिए, ठीक है। जो भी हम लोग सॉल्यूशन करवाएंगे एकदम स्मार्ट अप्रोच होगा और टू द पॉइंट होगा, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से कैसे आपको एग्जाम में अप्रोच करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है। चलिए इसको तो भाई बना कर दिखाइए सभी लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका x + y रेशियो y पे, आप देखिए रेशियो का वैल्यू है, तो यहाँ पे x कितना बार आ रहा है, 2 बार, y कितना बार आ रहा है, 2 बार, और z कितना बार आ रहा है, वो भी 2 बार। तो इसको ऐड कीजिए, 5 × 3 = 8, 8 × 6 = 14। तो यहाँ से जो रेशियो निकला y + z का निकला वैल्यू, लेकिन ये क्या है, ये रेशियो का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, रेशियो का, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू मेरा कितना है, यहाँ पे 14 है। तो यहाँ पे सब में कितना से मल्टीप्लाई करे पड़ेगा, 14 आएगा, 2 से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि इसमें सब में 2 से कर दीजिए, तो मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। 7 का वैल्यू अगर 14 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा 2 × 6, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। ये मेरा क्या आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू। क्लियर है भाई सबको, ध्यान से समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बहुत बार रिपीट होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 6, 10, 12 मेरा आ गया वैल्यू। अब हमको निकालिए एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए x + y का वैल्यू अगर 6 है और टोटल वैल्यू अगर 14 है, तो यहाँ से z का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से z का वैल्यू कितना आ जाएगा, z का वैल्यू आ जाएगा 14 - 6 कितना हो गया, 8, ठीक है। अच्छा y + z अगर 10 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 में 10 जाएगा, कितना बचेगा, 4। और z + x का वैल्यू अगर 12 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 में से 12 जाएगा 2। बस सिंपल सा है। तो निकालना हमको x² + y² + z² का मान, तो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, x² + y² + z² का जो मान होगा वो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। इसको जोड़ दीजिए, 6 × 4 = 10, 4 × 14 की 4 कैरी 1, 6 और 1 7 और 1 8, तो 84 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, क्लियर हुआ सबको, कोई भाई को डाउट यहाँ तक। चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बस सेशन में बने रहिए, एकदम मज़ा नहीं आएगा ना तो बस बता दीजिएगा, ठीक है। इसी का सवाल है कि 2 संख्याओं के योगफल और उन संख्याओं के अंतर का अनुपात 5:1 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योगफल और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए सब बेहतरीन सवाल है आपका। देखिए 2 संख्या है, 2 संख्या मान लेते हैं x और y, तो ये हो जाएगा योगफल हो जाएगा x + y / x - y। इसका जो रेशियो दिया है वो कितना है, वो है आपका 5:1, ठीक है। तो उन संख्याओं के वर्गों का योगफल मतलब ये निकालना है हमको x² + y² का और x² - y² का मान बताना है। चलो भाई बताओ इसको, ये तो भाई हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। आप रेशियो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। अच्छा सिंपल सा, जब भी प्लस माइनस का होता है हम लोग क्या लगाते हैं, कंपोनेंट डिविडेंडो, याद होगा। तो एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x
और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2y। तो 5 1 6 और ये हो जाएगा 5 - 1 4। तो 1 से y का रेशियो कितना आ गया, ये हो गया 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। मतलब x का वैल्यू आप पुट कीजिए 3 और y का वैल्यू क्या आएगा 2। तो यहाँ पुट कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना 4 और ये हो जाएगा 9 - 4। तो क्या हो जाएगा रेशियो 9 4 13/5। तो रेशियो जो मेरा आ जाएगा कितना 13:5 इज द राइट आंसर। ठीक हुआ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए धीरे धीरे क्वेश्चन और भी आएगा, एक से एक क्वेश्चन आएगा। बस गुजारिश है कि वीडियो में रहिए, एकदम बने हुए रहिए। ठीक है, एकदम चिपक के बैठ जाइए। स्पीड डिस्टेंस का बहुत रिपीटेड सवाल है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 3/5वीं चाल से चलने पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वह अपनी समान चाल से चलता है तो कितना समय लगेगा। देखिए चाल का रेशियो है 3, यहाँ पे समान चाल का 3/5, मतलब जो रेशियो है ये हो जाएगा कितना 5:3। ठीक है, अगर स्पीड का रेशियो 5:3 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। पहले 3 मिनट ले रहा था, अब कितना लग रहा है 5 मिनट। तो इसी की वजह से देरी हो रहा है ना कितना। तो 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 20 मिनट का देरी। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 मिनट। ठीक है जी। तो समान चाल यहाँ पर ये था, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 मिनट। मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हो गया मेरा समान चाल और देरी के बाद ये हो गया। पहले 3 मिनट लग रहा था, अब 5 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया मेरा 30 मिनट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका नंबर सिस्टम का सवाल है कि 2 के पावर p - 1 को p से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या है, जहां p > 5 है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है पहले देखिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये पता है तो इसका हमेशा जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है 1 बचता है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, जिसको नहीं पता है उसको हम लोग बताएंगे। ठीक है, 5 से बड़ा कोई वैल्यू ले लीजिए। अभाज्य संख्या क्या हो सकता है 5 से बड़ा, 7 ले लेते हैं। तो यहाँ से लेके देखिए 7। ठीक है, चेक करके देख रहे हैं कितना वैल्यू हमको आ रहा है। ऐसे इस तरह का रिजल्ट जो होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका जो रिमाइंडर होता है हमेशा 1 होता है। अब यहाँ पे 7 लेंगे तो क्या बनेगा 2 के पावर 7 - 1/7, यही ना है। तो 2 के पावर 7 कितना होता है, 2 का पावर होता है 7 आपका कितना 6 हो जाता है 64, 128 हो जाएगा। तो 128 - 1 कितना होता है 27/7। तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा देखिए 7 का 7, यहाँ बचेगा 5, 7 8 56, 1 आ गया रिमाइंडर ना। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर जो आ जाएगा मेरा 1, हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, 2 के पावर p - 1 को अगर p से करेंगे डिवाइड तो रिमाइंडर क्या आएगा ऑलवेज कितना आएगा रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, जहाँ पे p क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। क्लियर है भाई सबको। चलिए ठीक है, 24 का क्यूब माइनस 16 का क्यूब, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 24 का क्यूब माइनस 16 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब में गुणनखंडों की संख्या क्या है। चलिए, आपका रेलवे में क्वेश्चन आता है, एसएससी में आएगा क्वेश्चन इस तरीके का। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको माना जाए a, इसको मानते हैं b, इसको मानते हैं c। तो अगर a प्लस, देखिए अलजेब्रा कॉन्सेप्ट आ गया, अगर a + b + c अगर 0 होता है तो क्या बनता है मेरा a3। याद कीजिए अलजेब्रा का फॉर्मूला, a3 + b3 + c3 क्या होता है 3abc होता है, 3abc। ठीक है, अच्छा a का वैल्यू कितना है 24 है। अच्छा b का वैल्यू कितना है -16। चलिए माइनस तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा आपका 3। अच्छा 24 को क्या लिखें 2 का पावर क्यूब गुने 3 हो जाएगा। अच्छा माइनस प्लस हो गया तो 2 के पावर हो गया 4 और हो जाएगा 2 का पावर कितना 3। तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 4 3 7, बेस अगर सेम है तो पावर क्या होता है गुना में जुड़ जाता है। तो 4 3 7 और 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 3 यहाँ पे 2 बार आया है तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब जो गुणनखंडों की संख्या होगा, नंबर ऑफ जो फैक्टर होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होता है वो जो भी पावर है इसका उसमें 1 जोड़िए। ठीक है, और उसको गुना कर दीजिए इनटू, ये हो जाएगा 2 + 1। तो कितना आ जाएगा 10 1 11 गुने 3। तो इसका जो टोटल जो फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगी 33 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है,
चलिए, मैंने कोशिश किया कि सभी को एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल कवर करें, सॉल्यूशन एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो भाई आप लोग सपोर्ट कीजिए तो हम लोग और करेंगे बेहतर इस चैनल पे, ठीक है। प्यार दुलार बनाए रखिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। जो भी दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है, सभी तक क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। सीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके, किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी हो या रेलवे हो, सभी में क्या करेगा, इसका जो क्वेश्चन है डिटो उठ के आ जाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे वैल्यू पुटिंग, ठीक है। वैल्यू पुटिंग जो लगाएंगे, अब अल्फा का कौन सा ऐसा वैल्यू लिया जाए 0 से 90 के बीच में जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे देखिए √2 आपको हिंट करेगा कि 45 लेकर के देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि साइन 45 से होता है 1/√2। तो यहाँ से अल्फा बराबर पुट करके देखिए अगर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो कुछ और सोचेंगे हम लोग। अच्छा, साइन 45 कितना, ये हो जाएगा 1/√2 और कॉस 45 भी होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2। तो यहाँ से √2 कट गया, सेटिस्फाई कर गया ना। इसका मतलब कि अल्फा का वैल्यू कितना हो गया जी, 45। जब अल्फा 45 हो जाएगा तो साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है, दोनों 45 पे बराबर होता है वैल्यू। तो आंसर क्या आ गया मेरा, बस एक लाइन का सवाल था। अगर यहाँ से अल्फा का वैल्यू अगर सोच लेते हैं, तब नहीं सोचिएगा तो फिर फार्मूला पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, उससे और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो सपोर्ट किएगा, हम लोग पूरा सेशन को लेकर के आएंगे। और भी जो क्वेश्चन इसमें है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो एक पार्ट में संभव तो हो नहीं पाएगा, जितना संभव होता है हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस कॉट अल्फा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम लोग और नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। ये हो गया इंटू 1 प्लस ये क्या है, tan अल्फा प्लस सेक अल्फा, ठीक है जी। इसको निकालिए वैल्यू। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, कोई आइडेंटिटी नहीं लगाना है, सिंपल अल्फा का अपना इजी से इजी वैल्यू रख ले जो कि डिफाइंड खाली होना चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखना है कि वैल्यू क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ अल्फा का वैल्यू हम क्या रख लें, इजी से इजी वैल्यू। हमको तो भाई अल्फा का वैल्यू सीधा दिख रहा है 45, ठीक है, और हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। 0 रख नहीं सकते हैं क्योंकि 0 रखने पर अनडिफाइंड हो जाएगा कोसेक अल्फा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1। अच्छा, tan अल्फा मतलब tan 45 या कॉट 45 क्या होता है, वैल्यू एक ही होता है। तो ये हो जाएगा 1 + 1 और ये हो जाएगा कितना, साइन 45 होता है 1/√2। तो जो कोसेक हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -√2 माइनस में है। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 प्लस कॉस अल्फा होता है 1/√2, तो सेक क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बहुत ही प्यारा रिजल्ट आ गया। 1 + 1 कितना, 2 - √2 इंटू 2 + √2। अब क्या होता है, a - b इंटू a + b आ गया। तो क्या होता है, ये होता है a² - b²। तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और √2 का स्क्वायर कितना 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। चलिए क्लियर हुआ, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, आगे बढ़ाइए, ठीक है, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट तक हम लोग पहुँच सकें। चलिए देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। बोल रहा है कि अल्फा के कितने मानों के लिए व्यंजक 0 हो जाता है, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप भी रहता है इसमें, ऐसा नहीं है। साइन अल्फा +2 है तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। साइन अल्फा +4 वो भी आने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, साइन अल्फा -2। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक ना। ये हो जाएगा साइन अल्फा -4। ये बोल रहा है कि इसका वैल्यू जो है कब 0 हो जाएगा, कितने मानों के लिए, मतलब अल्फा कितना वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो इसको निकालते हैं। अब यहाँ से सिंपल देखिए, ये है a + b इंटू a - b, क्या होगा, a² - b² होगा। अच्छा, तो यहाँ से निकल जाएगा कितना आपका, ये निकल जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा -4 हो जाएगा। अच्छा, ये क्या बनेगा, a + b इंटू a - b, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा -16 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, या दो गो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, ये ना होगा, दूसरा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 4 अगर होगा तो साइन अल्फा यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे तो +-2 होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ से अगर वैल्यू लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर हो जाएगा +-4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन अल्फा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू तो पॉसिबल होगा नहीं। और साइन अल्फा का जो वैल्यू होता है, जो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका -1 से 1 के बीच में, ठीक है।
इसका मिनिमम होता है वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है 1। तो यहाँ पे क्या आया है 2 और -2 आ रहा है, तो -2 होगा संभव, 2 तो बिल्कुल नहीं होगा और -2 भी नहीं संभव होगा, क्योंकि -1 से बड़ा और 1 से छोटा। तो ये -1 से बड़ा है, ये -2 नहीं है, तो इसका क्या होगा वैल्यू, इसमें जो आंसर आएगा आपका नो वैल्यू आएगा, इसका कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये। ठीक है जी, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो थम्स अप लगाते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, tan A इंटू tan B 1 कब होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। जब a प्लस बी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, तभी ऐसा संभव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3x प्लस 6x कितना होता है, ये होता है आपका 9x बराबर 90, तो x बराबर कितना, ये जो हो जाएगा आपका 10 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग खत्म हो गया, अब आते हैं अलजेब्रा पे। अब अलजेब्रा करेंगे हम लोग धुआं। तो रेलवे वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है, ऐसा मत समझिए कि बहुत हाई लेवल का सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये केवल एसएससी में आएगा, रेलवे में क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर वैल्यू नहीं दिया गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए ये तो जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, देखा देखा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं देख रहा है तो हम दिखाते हैं। चलिए इधर आइए, नजर स्क्रीन पर कीजिए। चलिए इसका एलसीएम ले लें यहाँ का, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, a माइनस बी हो जाएगा और ये हो जाएगा b माइनस सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इसको मुस्कुराइए देख करके। अच्छा b माइनस सी है, c माइनस ए है, तो यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये जो बन जाएगा आपका क्या बनेगा भाई, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b माइनस सी का होल क्यूब। उसके बाद सिमिलरली क्या होगा, इसका क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। अब देखिए अलजेब्रा में फार्मूला पढ़े होंगे, और इसके पहले भी देखिए आगे अलजेब्रा में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। तो देखिए a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, इसका मतलब कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू, अगर ये सब प्रैक्टिस है तो इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट देख के भी इसको मार सकते हैं। ठीक है आंसर, अगर प्रैक्टिस है तो, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। अगर अलजेब्रा में किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रहा है तो चैनल पे जाइए, पूरा मैंने यूथ पब्लिकेशन का चैप्टर बाय टाइप वाइज पूरा करवा रखा है। ठीक है भाई, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। अरे कट गया तो 3 - 3 कितना हो गया, 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, मज़ा आ गया। चलिए नेक्स्ट चैलेंज देखते हैं क्या है आपके सामने। आई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना है, 18 है, तो इतना का मान निकालना है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है लंबा सा फार्मूला, इसका क्या होता है फार्मूला, याद है सबको फार्मूला, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा -ab माइनस बी सी और -c, यही ना होता है फार्मूला। अच्छा, तो हमको 2 वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है और इसका वैल्यू पता है, कहीं से हमको ये वाला वैल्यू हमको चाहिए, तो कैसे मिलेगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको स्क्वायर कीजिए। बहुत ही रिपीटेड सवाल है ये वाला। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, तो ये क्या बनेगा यहाँ से, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये बनेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 10 का स्क्वायर कितना 100। अच्छा, इसका वैल्यू निकालना है तो उसको उधर लेके चल जाए क्या, देखिए 100 माइनस 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 10 में 6 हो जाएगा 4 64, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू आ गया 64। तो बस यही वैल्यू पुट कर दे इसमें, और क्या, कुछ नहीं करना है। इसका वैल्यू कितना था 10, खाली फॉर्मूला पर क्वेश्चन था। इसका वैल्यू कितना है 64, इसका वैल्यू कितना है 18, तो ये हो जाएगा 10, 14 में 60 गया 6 और 5 में से गया 4, तो ये हो जाएगा 460 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल फार्मूला पर क्वेश्चन था, बेस्ट। ठीक है, हुआ क्लियर सबको। ये क्वेश्चन में सिंपल सोचिए कि अल्फा का वैल्यू हम लोग कितना जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 0 डाल कर देख सकते हैं, क्योंकि 0 के बराबर कह रहा है कंडीशन में। अच्छा, 0 डालेंगे तो मेरा टर्म 0 हो गया। अच्छा, cos 0 कितना होता है 1 होता है, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि cos 0 1 तो होता है, लेकिन 2 - 1 क्या होगा 1, सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। इसका मतलब कि अल्फा का वैल्यू 0 नहीं होगा।
अब कोई और वैल्यू लेके देखिए। अच्छा, अल्फ़ा का वैल्यू लेके देखते हैं कितना, 45 लेके देखें क्या, 45 लेकर के देखते हैं क्या होता है, क्या बात बनता है। अच्छा यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा 2 sin 45 कितना 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू 1/√2 का पावर 4 माइनस 1। इसको 0 आना चाहिए, अगर आ गया तो ठीक है। अच्छा 1/√2 का पावर 4 कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे √2 को 4 बार गुना करेंगे तो √2 इंटू √2 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आया सबको, ये हो जाएगा 2/4। लग तो रहा कि आ गया इसका। 1/2 कितना होता है 1, आधा आधा मिला के 1 माइनस 1 0। इसका मतलब कि अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया, एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं इस क्वेश्चन का। अल्फ़ा का वैल्यू जो है ये आ गया आपका 45 डिग्री। अब जैसे ही अल्फ़ा का वैल्यू 45 पता चल गया तो फिर हम लोग कुछ देरी करेंगे बनाने में, कुछ नहीं, 50 दूनी 90, तो ये हो जाएगा sin 90 कितना होता है 1 और cos 90 कितना होता है 0। तो कितना आ गया आंसर, 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ सबको भाई मस्त तरीके से। माइनस px² प्लस q। ठीक है, इसका गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है कितना, ये है आपका x² माइनस 5x प्लस 4 इसका गुणनखंड है। ठीक है जी, तो जब भी गुणनखंड होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, जिससे डिवाइड करना था क्या होता है, इसको पहले 0 मानेंगे, यहाँ से निकालेंगे x का वैल्यू। ठीक है, अगर गुणनखंड है तो इसको सॉल्व करने पे इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यही है ना। इसको अगर px मान लें इसको। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे x का वैल्यू, 2 का वैल्यू क्या क्या आएगा, x का जो 2 वैल्यू आएगा ये आएगा कितना 1 और 4 आएगा। ठीक है, फैक्टराइज कर लीजिए इसको ना। अब यहाँ पे एक बार 1 पुट कीजिए, एक बार 4 पुट करेंगे। ठीक है, तो 1 के पावर 4 क्या होता है 1 माइनस p प्लस q बराबर 0। तो यहाँ से p प्लस q क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, उधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा p माइनस q बराबर 1। पहला इक्वेशन आ गया। एक और 4 को यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना, 4 का पावर 4 कितना, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, तो हो जाएगा 256 माइनस ये होगा 16p प्लस q इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16p माइनस q बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गया। और 2 इक्वेशन बन गया तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, या फिर ऑप्शन से भी हम लोग वैल्यू रख करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसी मर्जी है वैसे बना सकते हैं। अब ऑप्शन आपके सामने 17 16 है, 15 16 है, तो देखते हैं डाल के वैल्यू। अच्छा 17 माइनस 16 तो 1 आ गया, इसमें आ रहा है क्या, इसको देख लेते हैं। अच्छा 16 गुने 17, अगर यहाँ मानते हैं 16 गुने 17 7 42, तो 16 गुने 17 कितना होता है 16। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन से उठा लिए, तो p और q का वैल्यू क्या हो गया, p का वैल्यू हो गया 17 और q का वैल्यू क्या हो गया 16। इसको ज़्यादा सॉल्व करने में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर है भाई। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि जो भी जिससे डिवाइड करना है उसको क्या करते हैं इक्वल टू 0 और वहाँ से निकालते हैं x का वैल्यू, और वही x का वैल्यू दोनों में पुट करेंगे। अगर फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर कहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ क्या कर दिए 0, 2 इक्वेशन बन गया, और फिर दोनों को हम लोग ऑप्शन से क्या कर लिए, उसको सेटिस्फाई करवा दिए। ठीक है भाई, चलिए रेलवे भी क्वेश्चन आया हुआ इस टाइप का, तो ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। अगर पहला क्वेश्चन क्लियर है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इस चैनल आपका है, आपके लिए ही बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अलजेब्रा से क्वेश्चन भर भर के आया हुआ है। यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ px² प्लस px प्लस 4 बराबर 0 और x² प्लस qx प्लस q इक्वल टू 0 का एक कॉमन रूट या उभयनिष्ठ मूल 2 है, तो p प्लस q किसके बराबर है। तो दोनों का कॉमन रूट कितना है 2 है, तो दोनों में सेटिस्फाई करवा दीजिए। तो क्या दिया हो, ये है px², क्या है px² प्लस px प्लस 4 बराबर 0 है। ठीक है, और एक क्या है, एक है मेरा x² प्लस qx प्लस q बराबर 0, यही है ना। 2 इसका क्या है कॉमन रूट है। ठीक है, तो दोनों में क्या करेगा 2, x के जगह पर 2 को क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे और इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा, ये हो गया 4p प्लस कितना, ये हो जाएगा 2p और 4 को उधर लेके चल जाए। अच्छा तो 6p बराबर कितना आ गया, ये आ गया -4, तो p बराबर क्या हो जाएगा -4/6, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, p का वैल्यू कितना आ गया -2/3 निकल गया। फिर इसमें सेटिस्फाई करवाइए, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हो जाएगा 2q प्लस q बराबर 0,
तो ये हो गया 3Q इक्वल टू -4। तो Q बराबर क्या हो जाएगा -4/3। तो P का वैल्यू आ गया -2/3 और Q का वैल्यू इतना आ गया। तो दोनों का क्या पूछ रहा है, P + Q ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/3 और -2/3 कितना होता है, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। इधर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का बेस्ट क्वेश्चन था। ठीक है भाई, क्लियर हुआ सबको? चलिए क्लियर हो रहा है मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स रेडियन कोण बनाता है और त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल चाप AB की लंबाई के वर्ग के आधे के बराबर है, तो x किसके बराबर है? तो एक सर्कल दिया गया है, तो यहाँ से ये केंद्र है, तो ये सेक्टर हो गया ये वाला। ठीक है जी, अच्छा ये सेक्टर है और यहाँ पे कितना बना रहा है, ये बना रहा है आपका x रेडियन का, ये बना रहा है आपका x रेडियन का कोण बना रहा है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ जो सेक्टर बनता है अपना, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सबको पता होना चाहिए। ये होता है आपका θ/360 × πr² होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? और चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई होता है, ये किसका बोल रहा है, इस एरिया ऑफ सेक्टर जो है चाप की लंबाई के वर्ग के आधे के बराबर। अच्छा, चाप की लंबाई होता है आपका चाप की लंबाई होता है θ/360 इंटू होता है 2πr होता है। ठीक है, तो चाप की लंबाई के स्क्वायर के आधे, मतलब आधा बटा क्या हो गया 2 हो गया, ये यही ना। अब यहाँ से हमको निकालना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए, काट छाट कर थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है। यहाँ से क्या क्या कटेगा, काटेंगे तो यहाँ से बनेगा कितना, ये बनेगा θ/360 इंटू πr²। ये हो जाएगा कितना कटेगा, θ/360 इंटू θ/360 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4π²r², ये बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगर देखिए काटिए थीटा से ये तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, πr² से πr² खत्म, πr² से πr² खत्म हो गया। अच्छा, एक पाई बच गया यहाँ पर, 2 दूनी 4। ठीक, तो जो आंसर दे रहा है किस में दे रहा है, 2 से कटेगा 180 बार में, तो एक पाई यहाँ बच रहा था ना, तो ये होता है, ये आ गया कितना, ये थीटा बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 180/π। ठीक है, तो 180/π ये क्या हो गया, ये आया है डिग्री में। ठीक है जी, क्योंकि थीटा यहाँ पर डिग्री हम लोग मान चुके हैं। तो एक रेडियन में, अच्छा एक रेडियन में कितना होता है, अच्छा पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री, ये सब याद होना चाहिए। तो एक रेडियन में क्या हो जाएगा, 180/π हो जाएगा। ठीक है, डिग्री, तो डिग्री से करना है रेडियन में चेंज, तो एक डिग्री में क्या हो जाएगा, π/180 से गुना कर दीजिए इसको, π/180 से। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, थीटा बराबर ये आ जाएगा 1 रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, थीटा को क्या माना है यहाँ पे x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका x किसके बराबर आ जाएगा, तो 1 रेडियन के बराबर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको जी? ठीक है, P और Q इसके मूल हैं, P और Q इसका मूल है, तो मूलों का योग क्या होता है, फॉर्मूला मूलों का योग होता है P + Q - B/A, तो -P हो जाएगा, और A का वैल्यू कितना 1 है, और मूलों का गुणनफल कितना है, C/A, मतलब कि Q बटा A का वैल्यू कितना 1 है, तो Q से Q कट गया, तो P यहाँ से कितना निकल गया 1। ठीक है, तो क्या निकालना हमको, P² + Q² का मान निकालना है। तो यहाँ से निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, P/1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, Q का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा मेरा कितना 2P, मतलब ये हो जाएगा 2 -P - 2P, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब निकालना क्या है, P² + Q² का वैल्यू निकालना है, P² + Q² का वैल्यू। तो P का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया, तो 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया? log 10⁻25
प्लस 5 log 10 के पावर 20 है। ठीक है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। तो लॉग में एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कि अगर बेस सेम है तो प्लस प्लस में रहेगा तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले यहाँ देखिए, और ये हो जाएगा 20 के पावर 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं कुछ क्या हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है आंसर। अच्छा, इसको देखिए, 10 में यहाँ कितना जीरो, 3 जीरो, 2 5 जीरो 5, और यहाँ कितना बनेगा 5 5 10, मतलब 10 के पावर 10 हो जाएगा ये। उसके बाद कितना बन रहा है 2, ये बनेगा 4 दूनी 8, 8 करते हैं 8 और 25, अच्छा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 16 50 80 के 0, 400 बनेगा। ठीक है, तो इसको कितना बन रहा है पावर देख लेते हैं। इसमें ये बन रहा है आपका 2 का पावर कितना बनेगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिख देते 4 दूनी 8 को, यहाँ पे 3 कर देते हैं, एक कितना करते हैं 5 के पावर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। और इसको अगर तोड़ेंगे तो 10 को तो हम ले चुके हैं, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से देखते हैं लॉग, अच्छा 10 के पावर 10 है, अच्छा 5 3 8 है, 2 के पावर 8 ना, तो 2 के पावर 8 गुने 5 के पावर 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 के पावर 8 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए लॉग, अगर बेस से मतलब पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो 10 8 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 18 जो ऊपर में है ये नीचे में आ जाएगा, वो 18 log 10 के पावर 10 हो जाएगा। और जब भी 18 log इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 18 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इस बार कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, आगे 3। अब यहाँ जहाँ भी एस है वहाँ पे हमको 3 बैठाना पड़ेगा, और ए बी सी के जगह पे कितना बैठाना पड़ेगा 2 बैठाना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से आ गया कितना, ये हो गया 3, और 3 माइनस 2 कितना होता है 1 होता है, फिर है ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। वाह, ये तो बहुत मज़ेदार हो गया। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 1/1 1/1, अच्छा वाह क्या गजब गजब डाटा आ गया भाई, 1/3। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन क्वेश्चन हो गया 3 हो गया, जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था छोटा कर दिए। 1 1 1 1 कितना हो गया 3 हो गया, 3 माइनस 1/3, तो 3 3 9, 9 में से गया 8, तो 8/3 गुने 3 कितना हो जाएगा 8। अब ऑप्शन में रख के वैल्यू देखिए, ए बी सी का वैल्यू किस में 8 आ रहा है रखने पर। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो कौन सा आएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो गया ए बी सी हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है जी, एक ही ऑप्शन में आ रहा था। तो इस तरीके से, इस तरीके के क्वेश्चन को ना जो देखने में बहुत बड़ा लगे अलजेब्रा का, तो उसमें वैल्यू पुटिंग बहुत जल्दी काम कर जाता है। ठीक है, बाकी मेथड से बनाएंगे तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, मज़ा आ रहा है तो लाइक वही करते रहिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका P बराबर 0.09 पे रेकरिंग दिया गया है, तो निकालना है कितना 70p² प्लस 43p माइनस 5 का मान बताना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो सिंपल सा, अच्छा p को वैल्यू यहाँ थोड़ा सा अगर करते हैं, इसको कितना हो जाएगा 0.09 है, तो क्या लिखें इसको 9 बटा कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 9/9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से p का वैल्यू कितना 1/10 आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 70 गुने 1/100 प्लस 43/10 माइनस 5। ठीक, अब यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 0.7 प्लस ये हो जाएगा 4.3 माइनस 5। अब यहाँ से इसको ऐड करते हैं, तो 4.3 और 0.7 कितना हो जाएगा 5, ये तो 0 आ गया आंसर। वाह, ये तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल में कह रहा है कि एक वृत्त एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत है। वृत्त किसके अंतर्गत है, त्रिभुज के अंतर्गत। ठीक है, वृत्त है त्रिभुज के अंतर्गत है, तो ये इसका मतलब कि किसका केस है, ये बन रहा है आपका अंतःवृत्त। ठीक है, इन सर्कल। तो वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस कितना दिया गया है, इसका जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर समबाहु त्रिभुज है तो r बराबर होता है a/2√3। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन सेकंड में उड़ाइएगा। ठीक है जी। अच्छा, r का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं 2 बराबर कितना हो जाएगा a/2√3। तो यहाँ से बनेगा a बराबर कितना हो गया 4√3 सेंटीमीटर, निकल गया। और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, अगर साइड होता है 2 तो इसका एरिया कितना होता है जी √3। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सब कॉन्सेप्ट।
साइड अगर 2 होता है तो एरिया कितना होता है 2√3। तो साइड कितना गुना है, ये जो है मेरा ये है कितना गुना 2√3 गुना, तो एरिया कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर गुना हो जाएगा, 2√3 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, चरती आई 12√3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो ऑप्शन जो आ गया कौन सा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन।